गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 9th। तो उससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था ये चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। उस वक्त आप लोगों ने डिस्कस किया था जो है वर्क क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। देखो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, जैसे कि देखो आपका एक जो है ये एक सीढ़ी है, तो कोई यहाँ पर चढ़ रहा है, तो ये जो आपका ग्रेविटी का ये डायरेक्शन, तो ये अपना पाँव किसकी तरफ लेके जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये जो है चलते समय ये वॉक कर रहा है, लेकिन ये जो वॉक कर रहा है ये वॉक कौन सा है, वॉक डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब हम देखते हैं इसके जो है टोटल वॉक डन जो है किसके बराबर आता है, वॉक डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर आप लोग इस तरह से लिख सकता है, वेन एवर वॉक इज डन against whenever work is done against gravity, the amount of work is equal to the product of weight the amount of work is equal to the product of weight of the body and vertical distance through which body is lifted। देखो, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है, जब आप लोग वर्क कर रहा है, वेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेट, ठीक है, ऑफ द बॉडी एंड वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। ठीक है ना। देखो जैसे कि आप लोग अब यहाँ पर एक बॉडी, इसका वेट में क्या होगा, वेट होता है mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ से ये वॉक कर रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, लेकिन कितना हाइट, यहाँ पर मैं पूरा यहाँ से यहाँ माना, तो ये जो है कितना इसका हाइट, वो हाइट जो वो लिफ्ट कर रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो गया वर्टिकल डिस्टेंस के। मतलब आप लोगों का क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वेट ऑफ बॉडी इनटू वर्टिकल डिस्टेंस ठीक है, तो ये वर्क डन होगा आपका, वेट ऑफ बॉडी किसके बराबर होगा, वेट ऑफ बॉडी होगा आप लोगों का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कि आपका स्मॉल जी है ना, वेट का वैल्यू होता है W इज इक्वल टू mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड वर्टिकल हाइट मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया h, तो ये बनेगा W इज इक्वल टू mgh, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। ये होता है आप लोगों का वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये बराबर होगा आप लोगों का mgh के बराबर होगा। h जो है वर्टिकल हाइट है, जितना वो बॉडी क्या हो गया, लिफ्ट हो गया, और mg क्या है, इस बॉडी का वेट जो है। ठीक है, तो ये बनेगा आप लोगों का वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, अब इस पर हम सिंपल जो है एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो ये न्यूमेरिकल देखो कैसे आता है। अब ये न्यूमेरिकल कहता है, हाउ मच वर्क इज डन
how much work is done, कितना वर्क कर रहा है, ठीक है ना, by the force of 10 Newton, by the force of 10 Newton, ठीक है, in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of force. How much work is done, कितना वर्क डन का वैल्यू आएगा, कितना वर्क कर रहा है, बाय द फोर्स कितना है 10 न्यूटन, इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो आपका अब यहाँ पर वर्क डन आप लोगों ने निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, एस यहाँ पर डिस्टेंस है, याद रखना वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, एफ इनटू एस। तो देखो यहाँ पर एफ का वैल्यू वो कह रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, एस का वैल्यू है वो कह रहा है 1 मीटर, ठीक, डब्ल्यू आप लोगों ने निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 इंटू 1, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा 10 जूल, ये वर्क डन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का 10 जूल जो है वर्क डन आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं टाइप्स, वर्क डन की आप लोगों का टाइप्स क्या होता है, देखो आपका, ठीक है, वर्क डन की आप टाइप्स, वर्क डन आपका पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और ज़ीरो भी होगा, ये नाम है, ठीक है ना, वर्क तो कर रहा है लेकिन इसको अलग अलग नाम दे रहा है, एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, एक होता है नेगेटिव वर्क डन, एक होता है ज़ीरो वर्क डन। देखो सबसे पहले अब लोग वर्क डन को पॉजिटिव कहेंगे, वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा when force act in the direction of वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा जब आपका फोर्स एक्टिव हो जाएगा किसकी डायरेक्शन में, आप लोगों का जो है फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जैसे कि आप लोगों का जो है जिस डायरेक्शन में आप लोगों का बॉडी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, फोर्स हो रहा है, तो उस वक्त आप लोगों का क्या आ रहा है, उस वर्क डन को आप लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क डन। सेकेंड देखो आप लोगों का वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है ना, वर्क डन आप लोगों का नेगेटिव होगा व्हेन फोर्स एक्ट opposite to the motion of body, ठीक है, एक फोर्स लगा रहा है आप लोग ऐसे, डायरेक्शन भी ऐसे होगा तो उस वक्त पॉजिटिव कहेंगे, लेकिन फोर्स ऐसे लगा रहा है और डायरेक्शन ऐसे होगा तो उस वक्त वर्क डन को आप लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव। मीन्स आप लोगों का एंगल पे डिपेंड करेगा, अगर एंगल का वैल्यू 0 होगा तो आप लोगों का पॉजिटिव, एंगल का वैल्यू 180 होगा तो आप लोगों का नेगेटिव। थर्ड देखो वर्क डन इज 0, वर्क डन आपका क्या होगा, 0 होगा व्हेन फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर या राइट एंगल टू द
डायरेक्शन ऑफ मोशन ठीक है। अगर आप लोगों का जो है फोर्स ऐसे लग रहा है, बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। तो उस वक्त आप लोगों का वर्क डन को आप लोग क्या कहेंगे, जीरो वर्क डन कहेंगे ठीक। तो इसके बाद अगला जो है वीडियो में आपका आगे डिस्कस करेंगे।